जय श्याम दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और मैं आज बात करने वाला हूं चंदू चैंपियन के बारे में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हम मूवीज लाइक चंदू चैंपियन डिजर्व नहीं करते। कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। तो सबसे पहले बताता हूं कि चंदू चैंपियन जो है वो 14 जून को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। टोटल 70-80 करोड़ इसने कुछ कमाए थे। कुछ दिन पहले प्राइम पे रिलीज हुई और प्राइम पे ये जब से रिलीज हुई तब से नंबर 1 स्पॉट पे है ग्लोबली। और इसका रीजन है क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन मूवी है। चलिए बात करते हैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में, इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स और इसके कंक्लूजन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो डायरेक्ट करा वो करा है कबीर खान ने, जो ऑलरेडी फेमस है 83 और एक था टाइगर जैसी मूवीज के लिए। बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है और स्पेशली जब बात आती है स्पोर्ट्स की तो आई वुड से ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स डायरेक्शन। इसके अलावा बताता हूँ इसके जो मुख्य कलाकार है उसमें जो चंदू चैंपियन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो मुरलीकांत पाटेकर का जो टिटुलर रोल है वो प्ले कर रहे हैं कार्तिक आर्यन। इसके अलावा मुरलीकांत के जो कोच है उनका रोल प्ले कर रहे हैं विजय राज। मुरलीकांत के एक दोस्त का रोल प्ले कर रहे हैं भुवन अरोरा। की बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी जो है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। पद्म विभूषण विनर मुरलीकांत पाटेकर जी पे, जो कि एक बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बचपन से उनका सपना था कि वो स्पोर्ट्स में कुछ करें। कुश्ती का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। कुछ ऐसे रीज़न हुए उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। आर्मी में वो एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर जाने गए। उन्होंने बहुत अच्छे गेम्स करे, बहुत सारी विनिंग्स उनके हाथ में थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक रीज़न था जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद 1965 इंडो पाकिस्तान की वॉर में वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। उनको 9 गोलियां लगती है। 2 साल के कोमा के बाद जब वो उठ खड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पहले काम नहीं कर रहे। उसके बाद भी वो लगे रहते हैं, अपना जो जुनून है उसको बनाए रखते हैं और बनते हैं इंडिया के पहले पैरालंपिक स्विमर गोल्ड मेडलिस्ट। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले और सब में उन्होंने कोई ना कोई मेडल जीता है। किसी में गोल्ड, किसी में सिल्वर, किसी में ब्रॉन्ज। एक ऐसे लेजेंड जिनकी कहानी किसी को नहीं पता थी, लेकिन उनको ढूंढ निकाला गया और बाद में इस सरकार ने 2017 में उनको दिया पद्म भूषण। ये चीज़ देखना, ये बेहतरीन एक स्टोरी है, बेहतरीन मोटिवेशनल बातें हैं जो इस कहानी में बताई गई है। मैं आपको बताऊंगा कि जो मूवी है उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है कि इन्होंने जो डायरेक्शन है कबीर खान का, उन्होंने इस पूरी की पूरी स्टोरी में जिस तरह का फ्लो बनाए रखा है, कहीं भी आपको मूवी बोर नहीं करती है। बहुत अच्छे से उन्होंने सारे इवेंट्स को कवर करा है। मुरलीकांत पाटेकर की लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सबको कवर करा गया है। उनके बचपन का मोटिवेशन, बचपन उनके साथ क्या होता है, उनका एक अखाड़े को ज्वाइन करना, उसके बाद उनका आर्मी में जाना, आर्मी में जाके उनके वहाँ पे काम करना, वॉर के सीन है, चाहे उनके वापस बढ़ने के सीन है, उनके जो ट्रेनिंग मोन्टाजेस है उनको जिस तरीके से डायरेक्शन करा गया है बहुत बहुत अमेजिंग है। बहुत देख के अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सा फील होता है। और इसके अलावा जिस तरह के सॉन्ग सरफिरा वगैरह उन्होंने बैकग्राउंड में यूज करे हैं बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। इस मूवी का जो लेवल है उसको बहुत लेवल तक बढ़ा देते हैं। ये चीज़ जो है वो बहुत कम मूवीज में देखने को मिलती है। लेकिन कबीर खान ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमेशा से टॉप करते हैं, जहाँ पे हमेशा से एस करते हैं। स्पोर्ट्स मूवी को जिस तरीके से एक अच्छा बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, वो कबीर खान को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि इसका जिस तरीके से इन्होंने स्क्रीन पे लिखा है, जिस तरीके से डायरेक्शन करा है वो बेहद बेहतरीन और इस मूवी को एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बनाता है। दूसरी चीज जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो मुझे लगी है कार्तिक आर्यन और विजय राज सर की परफॉर्मेंस। कार्तिक आर्यन ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम करा है। अपने एक जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिया है वो बहुत देखने लायक चीज है। आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा उन्होंने कोई स्टेरॉइड्स का यूज करा है, यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ एनाबॉलिक्स लिए नहीं, पूरा का पूरा नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा वो बल्कि नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई खतरनाक नहीं बने थे। बहुत लीन हो चुके हैं, पतले हो गए, उनका फेस बिल्कुल पतला हो चुका है, उनके एब्स निकल चुके हैं, पैर बहुत पतले हो चुके हैं। एक जो रियल स्पोर्ट्समैन, एक बॉक्सर की जो फिजिक होती है वो यहाँ पे उन्होंने इमिटेट करी है। उनकी मेहनत पूरे के पूरे रोल में दिखती है। जब वो फाइट करते हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में होते हैं, जब स्विम करते हैं, सारा का सारा जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। सारे के सारे जो सीन्स होते हैं, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, आगे बढ़ने के सीन हो, थोड़े वो जो फनी सीन्स हैं उन सब में वो एस करते हैं। मुझे नहीं लगता था कि कार्तिक आर्यन इतना अच्छा एक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ सीन्स में उन्होंने जिस तरीके से काम करा है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चले गए हैं। मैंने जब इसके ट्रेलर का रिव्यू करा था तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कार्तिक आर्यन इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं गलत था। उन्होंने बहुत बहुत अमेजिंग काम करा। इसके अलावा विजय राज जो इनके कोच का रोल प्ले कर रहे हैं, अपने पूरे के पूरे रोल में जिस तरीके से वो ढल जाते हैं किसी भी रोल में, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। विजय राज वाला एक जो एटीट्यूड है
है, एक आर्मी ऑफिसर वाला एटीट्यूड है, कोच का जो एटीट्यूड है, जो अपने बंदे को सिखाना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, जिसको दिख रहा है कि उसका बंदा गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको कैसे वो रोकेंगे, कैसे उसको समझाएंगे, सारा का सारा बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्ट करा है। इसके अलावा राजपाल यादव का भी छोटा सा रोल है, टोपाज नाम की एक नर्स का, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम करा है। थोड़ा बहुत फनी करने का ही उन्होंने ट्राई करा है, लेकिन उनको देख के मजा आता है। स्क्रीन पे तो उनको राजपाल यादव जी को आप जब भी देखो मजा आता है। यहाँ पे मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा भुवन अरोरा को, जो एक बहुत बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिजिक बनाई है, कहीं ना कहीं मुझे उनकी फिजिक बहुत बेहतर लग रही थी कार्तिक आर्यन की फिजिक से। मतलब हम लोग सब लोग स्टार्स को देखते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे साइड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको इतना तारीफ नहीं मिलता, लेकिन वो अपने काम की छाप हर जगह छोड़ जाते हैं। जिस तरीके से उनकी काम कॉमिक टाइपिंग है, जिस तरीके से उनका एक्टिंग है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिजिक पे काम करा है। जर्नैल नाम के बंदे का, जो कार्तिक आर्यन का दोस्त सदस्य का किरदार जिस तरीके से निभाया, उसको देख के मजा आ जाता है। सो कुडोज टू भुवन अरोरा, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई रियली होप फ्यूचर में आपको मैं और अच्छी अच्छी जगह पे देखूँ। लास्ट आपको फर्जी में देख के भी मजा आ गया था, तो आई रियली विश कि आपको और अच्छे अच्छे काम करते देखूँ, और समवेयर इन सम डे इन सम मूवी आई रियली विश टू सी यू लीव। तो यही था दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब तीसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ सीन जिस तरीके से इन्होंने कैप्चर करे हैं, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, सिनेमेटोग्राफी वगैरह है, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह बहुत बेहतरीन है। इसका जो क्लाइमेक्स सीन आता है जिसमें जो कार्तिक आर्यन है वो स्विम कर रहे हैं, अपनी फाइनल रेस है जिसमें उन्हें गोल्ड मिलता है, तो स्विम कर रहे हैं, और उस सीन में जब आखिरी मोमेंट्स होते हैं तब उन्हें वो सारे लाइफ के इम्पोर्टेंट पल दिखाई देते हैं। बहुत ही इमोशनल सीक्वेंस है जहाँ पे दिखता है कि कैसे उनके माँ बाप उनको छोड़ के चले जाते हैं, कैसे कुछ गुंडे उनको गांव से भगा देते हैं, कैसे उनको 9 गोलियां लगती है 1965 की वॉर में। वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स उनकी आंखों के सामने फ्लैश करते हैं। उनको पूल के पास लाइव देख के मजा आ जाता है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो मुझे अभी भी फील हो रहा है। तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ थी। तो कुछ सीन्स को जिस तरीके से इन्होंने लिया है, बीजीएम जैसे ऐड करा है, सॉन्ग्स जैसे ऐड करे हैं, बहुत इसके लेवल को बढ़ा देता है। अब मैं बताता हूँ आपको, कुछ एक चीज़ें हो सकता है आपको अच्छी ना लगे चीज़। मतलब मैंने इसमें कार्तिक आर्यन के जो बूढ़े का रोल होता है वो देखा था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 3-4 मिनट का मुश्किल से होगा, लेकिन मुझे उसमें देख के बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से कार्तिक आर्यन ने उसको मतलब कैरी करा है, बहुत बेहतरीन लगता है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा और सीक्रेट दिखा सकते थे कि ओल्ड कार्तिक आर्यन जो उन्होंने दिखाया है कैरेक्टर, वो कैसे अपने गांव के लिए मेहनत कर रहा है, कैसे अपने गांव के लिए काम कर रहा है। उनका थोड़ा सा वो स्ट्रगल, मतलब ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 10-15 मिनट का अगर वो रखते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मूवी जो है वो और ज़्यादा लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती और एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बन के आ सकता था। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ हो सकती थी। बूढ़े कार्तिक आर्यन कुड बी अ वाइल्ड कार्ड इन दिस, बट चलो उन्होंने नहीं करा, दैट वाज देयर क्रिएटिव चॉइस, बट मुझे लगता है ये एक चीज़ बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा कुछ सीन्स होते हैं जैसे कार्तिक आर्यन उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग, मतलब सुंदर नहीं लगते, एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इतने जितने वो जो उनका चार्म है ना, जो उनकी स्मार्टनेस है, वो उसमें थोड़ी सी नहीं लगती। जैसे कि जब उनको बॉक्सिंग करनी होती है तो मुंह पे यहाँ पे एक रबर डाला हुआ होता है उनको टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी में बहुत ही बकवास लगते हैं। बहुत ज़्यादा पतले हो गए तो उनको देख के वो मज़ा नहीं आता है कुछ सीन्स में। हालांकि एक्टिंग के मामले में उन्होंने ऐश करा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो ये मुझे लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों हम लोग एक अच्छी मूवी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि साला हमें घटिया मूवीज़ में पैसा लगाना है, लेकिन इस तरह की मूवीज़ जो एक्चुअली में किसी लेजेंड की स्टोरी पे जो बहुत अच्छे से लिखी गई है, जो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करी गई है, जिसमें अच्छा म्यूजिक है, सब कुछ मसाला है, लेकिन फिर भी हम लोग इन लोगों को नहीं देखने जाते और हम लोग कुछ ना कुछ कचरा देख लेते हैं। दिस इज रियली रियली रॉन्ग। मुझे लगता है कि दिस कुड बी वन ऑफ द रियली गुड स्पोर्ट्स मूवीज, बट अगेन इंडियन ऑडियंस, कहीं मैं भी दोषी हूँ। मैं भी इस मूवी को देखने के लिए नहीं गया था, और जब मैंने प्राइम पे देखा तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों नहीं देखी, और ऐसा ही रिग्रेट बहुत सारी जनता को भी हो रहा होगा जिन्होंने इस मूवी को प्राइम पे नंबर 1 बना दिया है ग्लोबली, लेकिन वो उसको थिएटर में देखने नहीं गए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और देखते रहिए देवेंद्र राज पुरोहित को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।